श्री स्वामी समर्थ सभी स्वामी भक्तों को मेरा सादर नमस्कार। मेरे चैनल गुरुकुल में मैं एक बार आपसे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर प्रकाश व्यास। आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट में श्री स्वामी समर्थ जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मेरे जीवन में जो सच्ची घटनाएं स्वामी जी ने की है वो मैं आप तक शेयर कर सकूं। और देखिए, मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि स्वामी भक्ति में ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रसार हो, प्रचार हो और स्वामी जी में आस्था बनाए रखे। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ श्री स्वामी समर्थ जी की वजह से ही हूँ, क्योंकि मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से स्वामी जी ने मुझे साक्षात्कार दिया। और आने वाले अनेक वीडियो में मैं आपको मेरे जीवन से हर जुड़ी वो सत्य घटना बताऊंगा, जिससे कि आपकी आस्था और उन पे बढ़ जाएगी। और देखिए, विश्वास रखिए, थोड़ा सा कभी कभी टाइम लगता है कोई चीज में। मेरी 99% स्वामी जी ने सारी इच्छाएं पूर्ण की है। 1% अगर मेरी कोई इच्छा रह भी गई होगी और मुझे ऐसे लगा है कि वो मेरी पूरी नहीं हुई, तो स्वामी जी ने मुझे उससे भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी लाकर वहां पर दी है लाइफ में, ताकि मुझे पछतावा नहीं रहा कि अरे मैं वो कर लेता तो अच्छा होता, क्योंकि उससे भी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। ऐसे ही आज एक मेरे जीवन की एक और सत्य घटना मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। ये उन दिनों की बात है जब मैं बीकॉम सेकंड ईयर में पढ़ता था और सेकंड ईयर में एग्जाम चल रहे थे मेरे। एग्जाम के दौरान 3 घंटे का पेपर लिखना होता था। और एक बार ऐसा हुआ कि सेकंड ईयर के पेपर के दौरान मेरा बैंकिंग का पेपर था और बैंकिंग के पेपर के 2 से 5 मेरा पेपर था। दोपहर के समय 3 घंटे मेरे को पेपर देना था और उस दिन मुझे काफी तेज बुखार था। और ऐसे सिचुएशन में मेरा पेपर दे पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मेरा जो टेम्परेचर था वो 103-104 के आसपास वहां पर बढ़ रहा था। तो 2 बजे का पेपर है, करीबन 1-1:15 बजे मुझे चक्कर आने लगे। मुझे वैसे भी मुझे माइग्रेन का बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो माइग्रेन का पेन मेरे को होने लग गया और बुखार के अंदर मुझे जी घबराने लग गया, पता नहीं, और ऐसे लगने लग गया कि शायद अब कुछ नहीं हो पाएगा मेरे से। और करीबन 1:15 को मेरे पापा ने मुझे हॉस्पिटल तुरंत लेकर गए और डॉक्टर को बताया। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई इसे एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है और ऐसे सिचुएशन में इसे चक्कर आना, उल्टी होना, जी मचलाना स्वाभाविक है और ये आज का पेपर तो शायद नहीं दे पाएगा और आप इसे रेस्ट करने दीजिए। इसे एक आधी सलाइन वगैरह हम लगा लेंगे, ग्लूकोज चढ़ा देंगे और इंजेक्शन वगैरह देंगे तो इसे जल्दी रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि और भी नेक्स्ट डे इसके एग्जाम है। एक पेपर अगर बैक भी रह गया तो ये बाद में दे लेंगे। लेकिन मेरी स्वामी जी पे इतनी अटूट आस्था है कि मैंने डॉक्टर साहब से बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं अभी तक स्वामी जी की कृपा से मेरिट लेवल में लेते आया हूँ और पहली बार अगर मेरे लाइफ में ऐसा हुआ कि मैंने कोई पेपर नहीं दिया और मैं अगर उसकी वजह से मेरा वो बैक रह जाता है और मुझे वो नेक्स्ट ईयर देना पड़ता है, तो मेरे रिजल्ट में तो 80-80 या बैक पेपर लग जाएगा, तो ये मैं नहीं चाहता। तो डॉक्टर ने बोला मुझे कि नहीं, अगर आप दोगे भी तो भी आपको वही है, आपका बैक तो लगना ही है, क्योंकि आप लिख ही नहीं पाओगे पेपर में। पर मैंने कहा चाहे जो भी हो, मैं हमेशा जीवन में देखिए करके पछतावा करता हूँ, नहीं करके पछतावा कभी नहीं करता। शायद स्वामी जी को भी मेरी यही बात ज्यादा पसंद आती है कि मैं लाइफ में नहीं करके कोई पछतावा नहीं करता कि शायद मैं कर लेता तो अच्छा रहता। मैं करके पछतावा करता हूँ, ताकि भगवान भी हमको सपोर्ट करता है जब हमारी दृढ़ इच्छा होती है। देखिए, निसर्ग का एक नियम है, जब हम पॉजिटिव बातों को सोचते हैं तो हमारे चारों तरफ एक लेयर एक जमा हो जाती है पॉजिटिविटी की, और निसर्ग या प्रकृति भी या कुदरत भी हमें वो शक्तियां प्रदान करती है जिससे कि हम वो सब प्राप्त कर सके। तो मैंने डॉक्टर से कह दिया कि नहीं, मैं तो एग्जाम दूंगा, चाहे मुझे बैक लगेगा तो वैसे भी तो बैक लगना है, और अगर जाकर भी बैक लगता है तो कोई बात नहीं, पर मैं एग्जाम दूंगा। अब ऐसे सिचुएशन में पापा भी करे तो क्या करें, मेरी जिद थी कि मुझे पेपर देना है। आखिर में मजबूरी से उन्होंने बोला कि ठीक है, तू अब मानेगा तो नहीं, क्योंकि अब इलाज नहीं है, तो चलो ठीक है, आप एग्जाम तो दे दो। और वो मुझे कॉलेज में छोड़कर आए। जैसे उन्होंने मुझे कॉलेज में छोड़ा, कॉलेज के स्टाफ से, वहां के कर्मचारियों से उन्होंने कहा कि भाई इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अगर 3 घंटे में इसे कोई प्रॉब्लम आता है या इससे नहीं लिखा जाता है तो आप प्लीज मुझे कॉल कर दीजिए, मैं इसे लेने आ जाऊंगा। कॉलेज के स्टाफ ने भी मेरा काफी ध्यान रखा। देखिए, चमत्कार की बात यह है कि मैं पेपर लिखने बैठ गया
और पेपर लिखने बैठने के बाद में मेरे को जो चक्कर आ रहे थे या मेरे को जो सिर मेरा तकलीफ दे रहा था या बुखार की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो पेपर देखने के बाद में मुझे कुछ भी याद नहीं आया कि मैं पेपर में क्या पढ़कर आया हूं और मुझे कैसे इनके प्रश्नों के उत्तर देने, मुझे प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहे थे। और ऐसी सिचुएशन में जब प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहे तो मैं उत्तर क्या लिखूं। तो मैं कुछ देर तो टेबल पे सिर नीचे रख के लेट गया। सर ने पूछा कि भाई क्या बेटा तबीयत ठीक नहीं है तेरी, तो देख घर पे चले जा। मैंने कहा नहीं सर, मैं देखता हूँ जैसा होगा वैसे करता हूँ। और ऐसे ही टेंशन टेंशन में फिर मैं कुछ राइटिंग करना शुरू किया। जैसे आया वैसे मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या उत्तर दे रहा हूँ, क्या आंसर लिख रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जैसे अनकॉन्शियस जैसे मेरे को हो गया। और घर पर पापा गए। घर पे पापा जाने के बाद में मम्मी को बोला कि अरे वो तो हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं हुआ, वो तो पेपर देने चला गया, 5 बजे उसका पेपर छूटेगा। तो मम्मी ने पापा को बहुत कुछ बोला, रहे कि आप कैसे छोड़कर आ गए उसे, आपको इतना कैसे आप केयरलेस हो सकते हो, उसे एडमिट करवाना जरूरी था। पेपर का क्या है, अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो कैसे होगा, और वो पेपर कैसे दे पाएगा ऐसी हालत में, तो आपको उसको छोड़ के नहीं आना चाहिए था। पर पापा ने कहा नहीं, वो आपको तो पता है वो जिद है उसे, और वो कभी फेल नहीं हुआ है, मेरिट में आया है, तो उसको तो वो पेपर देना ही था, तो मैं क्या करूं, मैं उसको छोड़ के आ गया। अब स्वामी जी ही उसकी रक्षा करेंगे, ऐसे पापा ने मम्मी को कहा। अब मम्मी भी उसी टेंशन में कि वो मैं पेपर दूंगा तो कैसे दूंगा, पता नहीं 3 घंटे कैसे होंगे। अब घर वालों को तो चिंता होती है, और ऐसे सिचुएशन में मैं क्या लिख रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मुझे खुद को पता नहीं है। और आप बिलीव नहीं करोगे, इसी टेंशन में मम्मी बैठे बैठे सोच रही थी मेरे बारे में कि उनको थोड़ी सी जैसे नींद आ जाती है, हम बोलते हैं ना एक झपकी से आ जाती है, तो ऐसे उन्होंने आंखें बंद करी कुछ देर के लिए, और उनको शायद थोड़ी सी देर के लिए कोई 2-5 मिनट कोई नींद की झपकी उन्हें आई। मेरे टेंशन की वजह से वो इतना टेंशन में थी कि मैं पेपर क्या कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ, उनको कुछ समझ में नहीं आया। और उसी समय उनको एक ऐसे हाथ दिखा कि जो हाथ कुछ तो भी लिख रहा है। तो अचानक से वो ऐसे चमक कर उठी, जैसे कोई जैसे हड़बड़ा के नींद में उठता है ना अचानक से, तो ऐसे वो उठी, 5 मिनट में ही आंखें उसकी खुल गई। और पापा ने कहा क्या बात है, आप ऐसे डरे डरे से क्यों हो, तो बोले मुझे समझ में नहीं आया, मुझे ऐसे कोई दिख रहा है कि कोई हाथ कुछ तो भी लिख रहा है। तो पापा ने कहा अरे वो पेपर देने गया है तो तेरे को उसी का दिमाग में था, तो तुझे वो लिखते हुए दिख रहा होगा, तो इसमें क्या टेंशन की बात है, अगर ऐसे कुछ रहता तो स्कूल से फोन आ जाता था अभी तक। तो पापा ने मम्मी को समझाया कि आप टेंशन मत लो, वो आ जाएगा बराबर, उसको जैसे भी है, अगर नहीं भी पास हुआ तो अगले टाइम में हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं, और शाम को हम उसे हॉस्पिटल दिखाई देंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, 3 घंटे का पेपर मैंने दिया, 5 बजे तक मैंने पेपर दिया, और पापा मुझे जब लेने आए तो मैं इतना रोया हूं उस दिन कि मैंने घर पे आते से ही कह दिया कि मम्मा मैं तो फेल हो गया, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आया है, और मैंने क्या लिखा है क्या किया है मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो मामा ने बोला बेटा जिद नहीं करना था, आप हॉस्पिटल चल जाना था, अभी आपके कल के भी पेपर है, अभी एक पेपर की वजह से आपके कल के भी। मैंने कहा वो मुझे अब कुछ पता नहीं, लेकिन मैं तो अब पास नहीं होने वाला हूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। पर फिर भी मुझे मम्मी ने पापा ने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे भी है, अब कोई इलाज नहीं है, पेपर तो दिया गया, अब कल का हम देखेंगे, पहले आज आप हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाओ, और कोई सलाइन इंजेक्शन है तो आप शुरू कर लो। शाम को मैं एडमिट हुआ, सलाइन वगैरह लेके इंजेक्शन वगैरह किया, थोड़ा सा रात भर में मुझे अच्छा लगा, दूसरे दिन से मैंने पेपर अच्छे दिए। अब आप रिजल्ट का मेरा जब टाइम आया, जब रिजल्ट आने के समय में इतना परेशान हो गया कि मुझे लगा कि अरे मैं ये एक विषय तो मैं फेल हूं, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, देखिए स्वामी जी का चमत्कार कि सबसे ज्यादा मार्क्स मुझे उसी बैंकिंग के पेपर में आए, और मुझे उस पेपर के लिए ट्रॉफी मिला, एक सम्मान मेरा किया गया। तो आप बिलीव करिए कि देखिए ये कैसे हो सकता है। इसका मतलब बाद में क्लियर हुआ कि वो जो हाथ मम्मी को दिख रहा था कि वो कोई कुछ लिख रहा था, तो वो मैं नहीं लिख रहा था, वो श्री स्वामी समर्थ लिख रहे थे। और यही देखिए मैं आपको अभी बोल रहा हूं तो मुझे अचानक से मेरे शरीर में ऐसे रोंगटे से आ रहे हैं कि मैं ऐसे क्या बताऊं आपको। मैं जब भी ये बातों का जिक्र सबके सामने करता हूं तो विश्वास नहीं कर पाते लोग कि ये क्या हुआ होगा। स्वामी जी की तो मुझ पर इतनी असीम कृपा है कि मैंने अपने आप को उनके लिए समर्पित कर दिया है, और मेरे जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी प्रॉब्लम है मेरे जीवन में, जो भी समस्याएं हैं या जो भी मुझे खुशियां मिलती है,
वो सभी मुझे श्री स्वामी समर्थ जी की तरफ से मिलती है। इसलिए देखिए प्यारे दोस्तों, आप भी श्री स्वामी समर्थ में आस्था बनाए रखिए। हो सकता है कोई काम देरी से हो, कोई काम हमारे मन लायक ना हो, लेकिन श्री स्वामी जी के शरण में जाने के बाद में स्वामी जी सब कुछ अच्छा ही करेंगे हमारा। अशक्य ही शक्य करतील स्वामी, ये जो हम बोलते हैं ना, ये जो स्वामी जी का भाग है कि भिऊ नकोस्मी तुझा पाठीशी, मैंने हमेशा हरदम उनको अपने साथ में पाया है। तो बस मेरे लाइफ का ये एक इवेंट मैंने आपके सामने शेयर किया कि जिसमें मैं इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं टॉपर रहा और श्री स्वामी समर्थ जी ने ही मेरा पेपर कंप्लीट किया और मुझे वहां पर टॉप लेवल पे लाया। इसके बाद में भी मेरे जीवन में अनेक सच्ची घटनाएं जो हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे इस चैनल के माध्यम से मेरे सभी स्वामी भक्त दूर दूर तक लोगों तक ये बात पहुंचे कि हमें श्री स्वामी समर्थ में आस्था रखनी है, क्योंकि आज के कलयुग में वही एक ऐसे अवतार है कि जो एक हम जो कहते हैं कि हम गया नहीं जिंदा है उस स्वरूप में है। आपने देउल बंद पिक्चर देखा है, उसमें वो साइंटिस्ट मानते नहीं है, लेकिन आखिरी में उसे स्वामी जी का अस्तित्व है ये मानना ही पड़ता है। और मैं तो हमेशा से ही ये मानता हूं कि श्री स्वामी समर्थ जी का आज भी अस्तित्व है। तो मुझे लगता है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले वीडियो में भी मैं आपको मेरे जीवन से जुड़ी ऐसी कुछ स्वामी जी से रिलेटेड रोचक बातों के बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट में श्री स्वामी समर्थ लिखना ना भूलें। मेरी श्री स्वामी जी से प्रार्थना है कि आप सभी जो मेरा वीडियो देखने वाले हो, आपके भी जीवन में स्वामी जी की असीम कृपा बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री स्वामी समर्थ।